हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी 10th पास हैं और होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का नया नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और इस नोटिफिकेशन के आधार पे आपको नई पोस्ट मिल रही है। 1715 वैकेंसीज आपको मिल रही है और यदि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके अगस्त 2024 तक भरे जाएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस रिक्रूटमेंट के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे पहले आपको इसमें बताया गया उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाले चयन माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के जो आपकी SLP क्रमांक है उसके आधार पे जो है यह अध्ययन होगी। यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट बेसिकली आपकी है ये उच्चतम न्यायालय के जो रूल्स हैं उसी के आधार पे कंडक्ट करवाई जाएगी। सबसे पहले आप जिस जिले से होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरना चाहते हैं वहां के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जैसे कि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए कोटा से फॉर्म भर रहे हैं या आप अन्य स्टेट से बस्तर से फॉर्म भर रहे हैं तो वहां का निवासी होना अनिवार्य है। वहां के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये आपकी रिक्रूटमेंट की बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको इसमें बताई गई है। 3 नंबर पे आपको इसमें बताया गया है उम्मीदवार का आचरण पूर्णतः अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपका जो आचरण है वो अच्छा होना चाहिए, आप पे कोई मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स आपको वेतन डिटेल्स बताई गई है। वेतन में यदि हम बात करें 8 नंबर पॉइंट में वेतन डिटेल्स आपको बताई है। ये नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। यानी कि आपकी ये जो अभी रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है। ठीक है, रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है। आपको जो अपनी इच्छा से ये जो है काम करना होगा। और इसके साथ फ्रेंड्स इसमें बताया नियमित शासकीय सेवा की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। यानी कि आपको फिक्स इसमें जो मानदेय है सरकार की ओर से जो आपको दिया जाता है वो ही मिलेगा। यानी कि काफ़ी सारे स्टेट्स में जो है आपको इसमें 500 रुपये पर डे, 1000 रुपये पर डे दिए जाते हैं। तो उसी के आधार पर जो है आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। इसके साथ इसमें बताया कि शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय अन्य भत्ते भी आपको प्राप्त होंगे। यानी कि नगरीय सेवकों के जो भी मानदेय हैं अन्य स्टेट्स में आपको मिलते हैं उसी प्रकार सरकार कह रही है कि हम भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। बाद 9 नंबर पॉइंट पे आपको बताया है आयु सीमा। आयु सीमा किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की दिनांक अर्थात 1 जुलाई 2024 को कम से कम 19 से लेकर 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी इस रिक्रूटमेंट में एज की गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जुलाई से 1 जुलाई 2024 से और अब कम से कम 19 वर्ष की होना अनिवार्य है इस डेट को और अधिकतम 40। और ये इसमें फिर बताया गया है कि आरक्षित जो वर्ग है उनको नियमानुसार छूट मिल जाएगी। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया यदि आप नगर सैनिक रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के पास सुनहरा हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ आपको अलग अलग मिल जाएगी। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको कैटेगरी वाइज बताई गई है। कैटेगरी वाइज में सबसे पहले आपकी जर्नल की OBC की, इसके साथ अनुसूचित जाति की है 10+2 प्रणाली से 10th पास यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली आप इस रिक्रूटमेंट के लिए यदि आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए है 8वीं पास, अनुसूचित जनजाति के लिए है 8वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स बात करेंगे इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए तो 168 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 81 टू इसमें आपको बताया गया है। बिना फ्लॉ के साथ 81 होना चाहिए। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सबसे पहले पुरुषों के लिए है और यहाँ महिलाओं के लिए। तो पुरुषों के लिए सबसे पहले एक जो है 100 मीटर की दौड़ होगी, 25 अंक आपको मिलेंगे। इसके साथ महिलाओं को भी जो है ये दौड़ है वो करनी होगी, लंबी कूद करनी होगी, ऊंची कूद करनी होगी। ये जो सारा प्रोसेस है वो दोनों के लिए ही सेम रखा गया है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है उपरोक्त सभी आइटमों है तो अभ्यर्थी को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 10 अंकों में से 50% तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 40%। यानी कि नॉर्मली यहाँ यदि ये 10 अंकों का है तो यहाँ आपको 5 अंक प्राप्त करने होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है लिखित परीक्षा संबंधित डिटेल्स। लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी, कितने घंटों की होगी, वो जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। इसके बाद बोनस अंक आपको कहाँ से मिलेंगे, बोनस अंक, क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट की यदि सिलेक्शन प्रोसेस होती है तो उसमें भूमिका रहती है बोनस अंकों की, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को 1-2 नंबर का बोनस मिल जाता है। तो किस चीज़ में कितना बोनस आपको मिलेगा तो यह देख सकते हो। यदि आपके पास कोई कैल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस है, इसके साथ आपके पास NCC सर्टिफिकेट्स है, आपको हिंदी टाइपिंग का अच्छा नॉलेज है तो आपको यहाँ से बोनस अंक मिल जाएंगे। तो ये है फ्रेंड्स इस ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है नगर सैनिक के लिए। इस रिक्रूटमेंट का नाम है नगर सैनिक के लिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली वैकेंसी छत्तीसगढ़ से निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ से वैकेंसी निकल के आ रही है। कब से कब तक ये फॉर्म आपको भरना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी आप देख सकते हो डेट आपको बताई गई है। ऑनलाइन प्रारंभिक तिथि है 10 जुलाई से। 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। 10 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा
और आपकी त्रुटि सुधार है तो आपको मौका मिलेगा 17 अगस्त तक। ये आवेदन फीस आपको बताया गया है। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अभी आपकी स्क्रीन पे है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको इस रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और आपकी परीक्षा कितने अंकों की होगी, ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, कंप्लीट जानकारी बताई गई है। तो 10 जुलाई से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। आज है 3 जुलाई, तो आपके 7 दिन शेष बचे हुए हैं। जल्द ही इस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं।